हाँ जी, स्टार्ट करते हैं आज की इस नई क्लास को, जो हमारी दूसरी क्लास रहेगी टेंस से संबंधित। तो हम इसमें 20 क्वेश्चन करेंगे, वो भी डिटेल्ड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर वर्ब पढ़नी है, अराइव, अराइव्ड, विल अराइव और हैड अराइव्ड। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। सबसे पहले आपको देखना है कि ये टेंस कौन सा है। टेंस देखिए यहाँ पर डिड, डिड आ रखा है, इसका मतलब ये टेंस है वो है पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर वर्ब अराइव फर्स्ट वर्ब है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अराइव्ड सेकंड है, तो ये तो आएगी ही नहीं, क्योंकि डिड के साथ क्या आती है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। डिड के साथ क्या आती है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, तो ये सेकंड है, इसलिए अराइव कट गया। विल अराइव फ्यूचर की वर्ब है, इसलिए कट गया। और हैड अराइव्ड जो है, ये टेंस कौन सा है, ये है पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा है, पास्ट परफेक्ट टेंस, इसलिए ये गलत हो गया, क्योंकि हमें तो डिड के साथ यानी पास्ट सिंपल टेंस है, और पास्ट सिंपल या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, या हेल्पिंग वर्ब डिड दे रखी है तो इसके साथ क्या आती है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो डिड के साथ हमें यहाँ चाहिए मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर तो हेड थर्ड दे रखी, इसलिए कट गया। और विल अराइव ये फ्यूचर सिंपल टेंस है, इसलिए कट गया। और अराइव क्या है, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है, इसीलिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। 2 नंबर गलत कैसे है कि अराइव्ड सेकंड फॉर्म दे रखी है, लेकिन डिड के साथ क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए ये गलत हो गया। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मच डैश सिंस दे वर हेयर लास्ट, कि मच सिंस दे वर हेयर लास्ट। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है सेकंड ग्रेड 2015 के अंदर। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि ये मच जो है वो नाउन है। क्या है, नाउन। नाउन का मतलब ये सब्जेक्ट है। यहाँ पर नाउन भी कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है ये। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, वो क्या रखनी है कि अगर वाक्य के अंदर क्या हो, सिंस हो। ठीक है, ज्यादा लफड़े में पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या है, वाक्य के अंदर क्या दे रखा हो, सिंस दे रखा हो। ठीक है, और सिंस के बाद क्या दे रखा हो, पास्ट सिंपल टेंस दे रखा हो। क्या दे रखा हो, पास्ट सिंपल टेंस दे रखा हो। तो इस सिंस से पहले हमेशा क्या आएगा, वो आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखिएगा ये जो रूल है वो फॉलो करता है क्या, ये देखिएगा, मच सिंस दे वर हियर लास्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांसलेशन भी आपको नहीं आता है तो कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि इसमें रूल है वो लग रहा है। क्या रूल लग रहा है कि सिंस के बाद अगर क्या है, पास्ट सिंपल टेंस है, तो ये क्या है, पास्ट सिंपल टेंस है। ठीक है, अब इससे पहले क्या आएगा, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज और हैव। हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये पैटर्न यहाँ पर आएगा। देखिए कहाँ पर है, वाज हेल्पेड पास्ट की बात है, नहीं आएगा। वुड हैपेंड ये भी नहीं आएगा। हैव हैपेंड क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मच जो है वो मच, ये मच है वो अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, और अनकाउंटेबल भी नाउन कैसी है, सिंगुलर, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है ये। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। हैज हैपेंड यहाँ पर ऑप्शन में सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला आपसे पूछा है कि सी डैश द बेस्ट एप्पल फ्रॉम द बास्केट। बास्केट क्या होता है, टोकरी, कि उसने टोकरी से जो अच्छे अच्छे सेव है वो छांट लिए। ठीक है, क्या सी डैश द बेस्ट एप्पल फ्रॉम द बास्केट, कि उसने टोकरी से जो सबसे अच्छे जो सेव थे वो उसने छांट लिए। ये बता रहा है यहाँ पर, या छांट लिए, चूज कर लिए, चुन लिए, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिएगा यहाँ पर ये क्वेश्चन आया हुआ है सेकंड ग्रेड 2015 के अंदर। अब देखिए वर्ब दे रखी है चूज, चूज, वाज चूजन और चूजिंग। अब देखना क्या है कि यहाँ पर आएगा क्या, कि बेस्ट एप्पल उसने चुन लिए। ठीक है, तो चुना है उसने किससे, टोकरी से। तो यहाँ पर देखिए ये वर्ब यही कट जाएगी, चूज। अगर ये चूज सिंगुलर वर्ब है, क्या सिंगुलर नाउन है, ये प्रोनाउन है,
तो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर ये प्रेजेंट सिंपल टेंस होता तो यहाँ पर चूज के साथ क्या था, एस या ईएस लगता, क्या लगता, एस ईएस, इसलिए ये तो नहीं हो सकता, कट गया। अब देखिए वाज चूजन, वाज चूजन क्यों नहीं आएगा, वाज चूजन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये टेंस जो है वो पेशिव में नहीं है। पेशिव में अगर ये होता तो यहाँ वाज चूजन आ सकता था, लेकिन यहाँ पर क्या नहीं है, ये पेशिव में वाक्य नहीं है, किसमें है, एक्टिव में है, इसलिए वाज चूजन भी कट गया। अब देखिए चूजिंग सीधा दे रखा है तो ऐसा कुछ मैटर होता ही नहीं है मेरे भाई, क्योंकि चूजिंग सीधा कभी आता भी नहीं है। क्यों, आईएनजी किसके साथ लगता है, आईएनजी जो लगता है वो लगता है इज, एम, आर के साथ और वाज और वर के साथ। अगर ये दे रखा है यानी कंटिन्यूअस जो कोई टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस के अंदर क्या लगता है, आईएनजी लगता है, तो ये सीधा तो आएगा ही नहीं, तो ये वैसे गलत हो गया। तो इसका सही आंसर कौन सा बन गया, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या आएगा, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, चूज। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब की क्या है, सेकंड फॉर्म है, यानी ये पास्ट सिंपल टेंस है। ओके, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि ही डैश टू द टीचर अबाउट हिज होमवर्क, ही डैश टू द टीचर अबाउट हिज होमवर्क, कि उसने अपने अध्यापक से गृह कार्य के लिए झूठ बोला, उसने गृह कार्य के लिए अपने अध्यापक से झूठ बोला, ये क्या है, इसका ट्रांसलेशन है। अब देखिए यहाँ पर वर्ब दे रखी है लाई, लाई, लैड और लेट, ठीक है, इन चारों में से सही जो वर्ब है वो आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि उसने अपने अध्यापक से झूठ बोला, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये लाई है, अगर ये प्रेजेंट सिंपल टेंस होता, ये क्या होता, प्रेजेंट सिंपल टेंस होता, अगर ये प्रेजेंट सिंपल टेंस होता तो मेरे भाइयों यहाँ पर लाई के साथ क्या मिलता आपको, एस मिलता, यानी लाइज होता, लाइज होता तो ये ठीक बैठती थी बात, लेकिन ये यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो गलत हो गया। अब देखिए लाई, मैंने अभी आपको बताया कि आईएनजी हमेशा कंटिन्यूअस टेंस में लगता है, या तो इज, एम, आर या वाज वर दे रखा हो या विल बी और शैल बी दे रखा हो तो ही आईएनजी वर्ब के साथ लगता है, अन्यथा नहीं लगता, तो ये गलत हो गया। तो दूसरा भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब बात करते हैं तीसरी, लेड, एल ए डी, लेड, ये लेड क्या होता है, लेड का अर्थ होता है यहाँ पर कपड़ा फाड़ना। ठीक है, तो ये फाड़ने की कोई बात कर रही नहीं रहा है, झूठ बोलने की बात कर रहे हैं, तो इसकी सही जो वर्ब हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, लेड हो जाएगी, यानी ऑप्शन 4 जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि द प्रिजनर वॉज टू डेथ, हैंग भरना है, फिलअप क्या करना है, हैंग करना है। ठीक है, हैंगिंग है, हैंग्ड है और हैंग्ड है। ठीक है, द प्रिजनर वॉज दी टू डेथ, कि जो कैदी है उसको क्या कर दिया, फांसी पर लटका दिया गया। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें हैंग में कौन सी वर्ब यहाँ पर सही आंसर होगी, हैंग, ये हंग दे रखा है। ठीक है, तो वर्ब क्या होती है, हैंग, हंग और हंग। ये जो वर्ब होती है या किसी चीज को या कोई किसी भी वस्तु को या किसी वस्तु को लटकाने के लिए, किसी वस्तु को लटकाने के लिए प्रयोग किया जाता है इस वर्ब का, किसका, हैंग, हंग और हंग का। ठीक है, तो यहाँ पर बात कर रही है किसी व्यक्ति को लटकाने की, किसी कैदी को लटका कर उसको फांसी देने के लिए, तो इसके लिए ये वर्ब यूज नहीं होगी, तो ये गलत हो गया। तो ये हैंग गलत हो गया। ठीक है, अब देखिए इसी से रिलेटेड ये है, इस प्रकार की कोई वर्ब होती नहीं है, तो ये गलत हो गया। क्लियर, अब देखते हैं इसको, हैंगिंग, मैंने अभी आपको बताया कि हैंगिंग आईएनजी जिसके साथ लगता है वो हमेशा कंटिन्यूअस टेंस होता है, इज, एम, आर, वाज और वर के साथ हमेशा क्या लगता है, आईएनजी लगता है, तो यहाँ पर ये गलत हो गया, तो ऑटोमेटिक आंसर आपका आ गया हैंग्ड, ये इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है ना, कि हैंग, हैंग है वो हंग सेकंड फॉर्म दे रखी है वहां पे, तो ठीक है, पहली बात ये हैंग या हंग थर्ड फॉर्म भी माने तो ये पेशु में वाक्य है ही नहीं, पेशु में वाक्य है, लेकिन ये हंग जो है ये इसलिए गलत है
कि यहाँ पर आपको किससे संबंधित चाहिए, किसी व्यक्ति को लटकाने से संबंधित चाहिए, ना कि किसी वस्तु को लटकाने से संबंधित, इसलिए यह गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा इसने कि द बेल एट रेगुलर इंटरवल। रिंग आपको वर्ब भरनी है, इसमें रिंगिंग दिख रखा है, रिंग्स दे रखा है, रंग दे रखा है और रिंग्ड दे रखा है। ठीक है, कि द बेल एट रेगुलर इंटरवल, की जो घंटी है वो नियमित अंतराल के बाद बजती है। तो ये बात क्या है, नियमित अंतराल में बजती है, तो ये क्या है, हैबिट है। क्या है, हैबिचुअल एक्शन है। ये क्या है, हैबिचुअल एक्शन है। और हैबिचुअल एक्शन के लिए यानी नियमित रूप से या स्थायी रूप से कोई भी आदत होती है, तो स्थायी आदत के लिए हम प्रयोग करते हैं किसका, प्रेजेंट सिंपल का। स्थायी आदत के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम, प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा इसका। रिंगिंग मैंने बोल दिया कि रिंगिंग सीधा आएगा भी नहीं। ठीक है, कंटिन्यूअस टेंस के साथ आता है, इसलिए ये तो कट गया। अब देखिए यहाँ पर इसने दे रखा है रंग, ये भी गलत हो गया क्योंकि सेकंड वर्ब फॉर्म दे रखी है, ये होती भी नहीं है। रिंग्ड दे रखी है, ये ऐसी कोई वर्ब होती भी नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन 2। यानी हमें क्या पढ़ना है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, रिंग्स इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन 2 जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दी बस वॉज अपार्ट बाय द ब्लास्ट, कि ब्लास्ट से है वो बस के खरचड़े उड़ गए, यानी जो उसके जो मतलब बिल्कुल क्या हो गई, बम से ब्लास्ट हो गई। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पर ब्लास्ट मतलब, ब्लास्ट समझते हो, ब्लास्ट से है वो बस पूरी तरह से तितर बितर हो गई, हिंड गई। ठीक है, तो इस यहाँ पर देखना है, टोन वर्ब बनना है, टोन, टॉर्न, टियर्ड, टॉर्न्ड और टियर्ड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वॉज, अब यहाँ पर देखिएगा बाय, ये वाक्य जो है वो पेसिव में है, किसमें है, पेसिव में है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इस वॉज के साथ अगर अगर यहाँ पर आईएनजी दे रखी होती तो वो गलत हो जाता, क्योंकि आईएनजी वर्ब नहीं आएगी, क्योंकि वॉज ये क्या है, पेसिव में वाक्य है। अगर यहाँ पर आपको क्या कर देते, टीयरिंग दे देते, यहाँ पर टीयरिंग ऐसी वर्ब कोई दे देते तो आप फंस जाते, क्योंकि वाज के साथ बोला था कि आईएनजी आता है। तो आईएनजी आता है, लेकिन ये वाक्य क्या है, पेशु में है। पेशु में है तो आईएनजी नहीं आएगा। तो पैसिव में क्या लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो यहाँ पर क्या था, वर्ब की थर्ड फॉर्म देखिएगा कौन सी है, टर्न किया, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। इसकी सही आंसर होगी वो होगी ऑप्शन ए, यानी टर्न। ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे इसकी फॉर्म कैसी होती है, टियर, टॉर और टॉर्न। ये क्या होती है, इसकी वर्ब होती है। टीईआर टियर, टीओआरई टॉर्न सेकंड वर्ब होती है, ये फर्स्ट वर्ब होती है, और ये थर्ड टॉर्न होती है। तो यहाँ पर क्या पढ़ना है हमें, क्योंकि ये पेशु में वाक्य है, इसलिए हम क्या पढ़ेंगे, इसमें टॉर्न वर्ब पढ़ेंगे, वाज के साथ क्या पढ़ेंगे, थर्ड फॉर्म। ओके, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे इसने पूछा है कि आई ट्राइड टू लर्न इंग्लिश फॉर इयर्स बट have not succeed, not succeed, have not succeed, has not succeed. I tried to learn English for years, कि मैंने अंग्रेजी सीखने का प्रयास है वो वर्षों से किया है, मैंने वर्षों तक अंग्रेजी सीखने का प्रयास किया है। बट हैव नॉट सक्सीड, लेकिन अभी तक मैं सीखा नहीं, हैज नॉट सक्सीड और नॉट सक्सीड या हैव नॉट सक्सीड। तो देखिए यहाँ पर देखिए हैव नॉट सक्सीड, आई ट्राई टू लर्न इंग्लिश बट, ये क्या कर रहा है कि आई के लिए आएगा ना, आई के लिए आएगा तो हैव नॉट सक्सीड, ये वर्ब गलत है यहाँ पे। ओके, गलत हो गया। अब देखिए नॉट सीधा सक्सीड है, यहाँ पर इसने हेल्पिंग वर्ब का यूज ही नहीं किया, तो ये गलत हो गया। अब देखिए हैज नॉट सक्सीड, तो आई के साथ क्या हैज आएगा, क्या नहीं आएगा। हैज के साथ आई के साथ क्या आता है, हैव आता है, तो ये गलत हो गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा, हैव नॉट सक्सीडेड। ये ऑप्शन 3 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसने पूछा है, ही डैश हिज वॉच व्हाइल ही वॉज ट्रैवलिंग, यात्रा के दौरान उसकी घड़ी है वो खो गई। देखिए लॉस वर्ब भरनी है आपको, लॉस्ट, लॉस्ट, लॉस्ट और लॉस्ट। ठीक है, तो ही डैश हिज वॉच व्हाइल ही वॉज ट्रैवलिंग, कि वो यात्रा कर रहा था उस वक्त उसकी घड़ी है वो खो गई। देखिए व्हाइल ही वॉज ट्रैवलिंग, अब देखिए दो इसमें पास्ट टेंस है और दोनों ही कार्य क्या हो रहे हैं, पास्ट टेंस में हो रहे हैं और दोनों ही कार्य एक साथ हो रहे हैं।
देखिए कि while he was traveling, जब वह यात्रा कर रहा था, उस यात्रा के दौरान उसकी घड़ी है वो खो गई। तो देखो यात्रा के दौरान हुई और घड़ी भी कब हुई, जब यात्रा कर रहा था। तो दोनों बातें क्या हो रही है, एक साथ हो रही है। अगर इस प्रकार की कोई बातें हो रही हो जो दोनों कार्य एक साथ हो रहे हो, तो एक तरफ तो क्या आएगा, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। क्या आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस दे रखा है, ठीक है। दूसरी तरफ क्या आएगा, पास्ट सिंपल टेंस आएगा। तो देखिए पास्ट सिंपल की बात करें तो लॉस्ट, ये ऐसी कोई वर्ब होती नहीं है, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, लॉस्ट, लॉस। क्या होती है, लॉस, लॉस्ट और लॉस्ट, ये इसकी फॉर्म होती है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये इसकी वर्ब है। तो इसकी सेकंड फॉर्म कौन सी है, लॉस्ट। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, लॉस्ट। ऑप्शन दो जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या, क्या दे रखा है कि वाइल दे रखा है। देखिए दो कार्य अगर पास्ट टेंस में एक साथ हो रहे हो, तो वाइल के बाद देखिएगा इसने दे रखा है ट्रैवलिंग, तो दे दिया कि यात्रा के दौरान उसकी घड़ी खो गई। तो घड़ी कब हुई, जब यात्रा कर रहा था। तो दोनों काम एक साथ हुए, तो दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। तो इसके बाद जो आएगा, एक तरफ क्या आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा, तो एक तरफ क्या आएगा, पास्ट सिंपल टेंस आएगा। तो यहाँ पर देखिए लॉस्ट, ये वर्ब गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसकी सही वर्ब क्या होती है, लॉस्ट होती है। लॉस, लॉस्ट, लॉस्ट, ये इसकी वर्ब होती है। तो ये तो वर्ब ही गलत दे रखी है, इसलिए गलत हो गया। अगर वर्ब आपको याद नहीं है तो ये आंसर आपका हो सकता है गलत हो, क्योंकि आप ईडी लग रखा है और आप इसमें मेरे भाइयों क्या कर सकते हो, लॉस्ट कर सकते थे। लेकिन वर्ब अच्छी प्रकार से होती तो आपकी ऐसे ही क्वेश्चन को एनिमुलेट कर सकते थे। अगला क्वेश्चन है, एवरी वन ऑफ द बॉयज टू राइड ए बाइक। एवरी वन ऑफ द बॉयज, कि लड़कों में से प्रत्येक बाइक चलाना पसंद करता है। क्या भरनी है, वर्ब क्या भरनी है, लव भरनी है, लविंग, लव, लव्स आर लविंग। देखिए एवरी वन ऑफ द बॉयज, कि लड़कों में से प्रत्येक जो है, यानी हर लड़का जो है वो क्या करना है, बाइक चलाना पसंद करता है, ये कह रहा है। तो ये बात क्या है, एवरी वन। अब यहाँ पर देखिएगा एवरी वन कहीं पर देख मिल जाए आपको, क्या, एवरी वन, एवरी वन या ईच वन, ठीक है, एवरी वन ऑफ या ईच ऑफ। अगर ये कहीं पर आपको मिले, चाहे उसके बाद क्या हो, जो नाउन है वो क्या हो, प्लुरल हो, चाहे इस पर नाउन क्या हो, प्लुरल हो चाहे, ये आप ध्यान मत देना कि ये नाउन प्लुरल है, यहां पर मत फंसना। क्योंकि याद रखा है एवरी वन ऑफ या ईच ऑफ भी दे दे, तो यहां पर मत फंस जाना कि बॉयज दे रखा है प्लुरल, नहीं। मतलब क्या है, एवरी वन से है आपको, तो एवरी वन है इसलिए वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, जाहिर सी बात है। तो देखिए लविंग है इस पर, तो ये सीधा तो आता ही नहीं है। अब देखिए लव है, तो यहाँ पर एवरी वन क्या है, सिंगुलर वर्ब आएगी, क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। तो ये लव है, ये नहीं आएगी, ठीक है। ये आर लविंग दे रखा है, ये भी नहीं आएगी, तो यहाँ आएगी क्या, लव्स। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीन इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान क्या रखना है, छोटी सी बात ध्यान रखना है कि क्या बोल रहा है, एवरी वन ऑफ या ईच ऑफ दे रखा हो, उसके बाद चाहे नाउन क्या हो, प्लुरल हो, मैटर नहीं करता। यहाँ पर क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन तीन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इफ वाटर फ्रीजेस, यदि पानी है वो जम जाता है, इट टर्न टू आइस, तो वह पानी बर्फ में बदल जाता है। क्या कह रहा है कि इफ वाटर फ्रीजेस, यदि पानी जम जाता है तो वो बर्फ का रूप ले लेता है, यानी बर्फ बन जाती है। जमने के बाद क्या बन जाती है, बर्फ बन जाती है। ये क्या बात है, ये पहली बात तो ये ध्यान रखिए, ये कंडीशनल सेंटेंस है। क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है। और कंडीशनल यहां पर देखिएगा, यहां पर ये कि ये चीज होगी तो ये हो जाएगा, कोई चीज इसमें है तो इसमें बदल जाएगा, उस सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, टर्न्स हो जाएगा, ठीक है। कि इफ वाटर फ्रीजेस इट टर्न्स टू आइस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि सी डैश फॉर 8 आवर्स लास्ट नाइट, कि मैं पिछली
रात को 8 घंटे सोई थी। मैं पिछली रात यानी जो पिछली रात पिछला जो दिन था उसकी रात को मैं 8 घंटे सोई। तो सीधी सी बात है, लास्ट नाइट दे रखा है और कुछ आपको ध्यान ही नहीं रखना है। ये लास्ट नाइट आपको हिंट दे रखा है और ये किसका सूचक है? पास्ट सिंपल टेंस का सूचक है। पास्ट सिंपल टेंस। तो पास्ट सिंपल में क्या आता है? या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, अगर वह सिंपल नहीं है तो इसके साथ क्या आती है? डिड फॉर्म आती है। डिड के साथ क्या लगती है? मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो देखिए इसमें से कौन सा है यहाँ पर? हैज स्लेप्ट है, ये तो नहीं होगा। वाज स्लीपिंग नहीं होगा। विल स्लीप नहीं होगा। स्लेप्ट इसका सही आंसर होगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म है स्लेप्ट। स्लीप की सेकंड फॉर्म क्या है? स्लेप्ट। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है। ये हैज स्लेप्ट दे रखा है, ये टेंस कौन सा है? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। वाज स्लीपिंग ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। कौन सा है? पास्ट कंटिन्यूअस। विल स्लीप है, ये फ्यूचर सिंपल टेंस है। क्या है? फ्यूचर सिंपल टेंस है। और ये क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, ये पास्ट सिंपल टेंस है। ठीक है। और यहाँ पर हिंट आपको दे रखा है लास्ट नाइट, इसलिए यूज करेंगे किसका? सेकंड फॉर्म का। या सेकंड फॉर्म नहीं होती, इसकी जगह डिड दे रखा होता या डिड नॉट दे रखा होता तो वो भी यहाँ पर हम यूज कर सकते थे। क्लियर? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसने पूछा है कि व्हेन ही सा मी आई एम वर्किंग, आई वाज वर्किंग, विल बी वर्किंग, वर वर्किंग। व्हेन ही सा मी जब उसने मुझे देखा, आई वाज वर्किंग। अब देखिए ये क्लियर हो रहा है। व्हेन ही वाज, व्हेन ही सो मी जब उसने मुझे देखा। अब देखिए वही बात आ रही कि नहीं कि दो कार्य एक साथ हो रहे हैं और दो कार्य एक साथ अगर हो रहे हो तो क्या आता है? एक तरफ तो पास्ट सिंपल टेंस आता है, दूसरी तरफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है। तो देखिए इसने एक काम ये करा कि व्हेन ही सा मी जब उसने मुझे देखा तो मैं क्या कर रही थी? जब उसने देखा तो मैं क्या कर रही थी? आई वॉज वर्किंग। मैं क्या कर रही थी? सॉरी, मैं क्या कर रहा था या क्या कर रही थी? मैं कार्य कर रही थी या कोई काम कर रही थी। कि जब उसने मुझे देखा तो मैं काम कर रही थी। तो दो कार्य हैं, दोनों कार्य अगर एक साथ हो रहे हैं तो वहां पर एक तरफ क्या आएगा? पास्ट सिंपल, दूसरी तरफ क्या आएगा? पास्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए ये नियम है, जाहिर सी बात है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, नहीं आएगा। ये विल बी वर्किंग है, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है, नहीं आएगा। ये वर वर्किंग है, ये पास्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूअस क्यों नहीं आया? ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस क्यों नहीं आया? आई के साथ क्या आएगा? वो आ जाता है। आई के साथ क्या आता है? वो जाता है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन बी या ऑप्शन दो इसका सही आंसर होगा। थोड़ी सी और बात बताऊं, देखो यहाँ पर एक क्या बता रहा है? एक तरफ अगर पास्ट सिंपल टेंस है, एक तरफ पास्ट सिंपल टेंस है और दूसरी तरफ क्या आएगा? फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो यहाँ पर क्या आएगा? वॉज और वर। वॉज और वर प्लस आईएनजी, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। तो देखिए इसमें, देखिए इसमें एक तरफ क्या है? वर्ब सा क्या है? सी की सेकंड फॉर्म है। ठीक है। तो ये पास्ट सिंपल टेंस है। तो दूसरी तरफ क्या आएगा? पास्ट कंटिन्यूअस। अब वर्क क्यों नहीं आया? क्योंकि आई के साथ क्या आता है? वो आ जाता है, इसलिए वर्क कट गया। और ये तो दोनों है ही नहीं, टेंस में नहीं है, तो ये कट गई। ओके, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है सी स्कूल लास्ट ईयर। अब देखिए कुछ देखना ही नहीं है, लास्ट ईयर इसमें दे रखा है। क्या दे रखा है? लास्ट ईयर। तो देखिए लास्ट ईयर आता ही कौन सा टेंस होता है? पास्ट सिंपल टेंस। कौन सा होता है? पास्ट सिंपल। और वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड आपको देखना है यहाँ पर। देखिए हैव लेफ्ट आता है क्या? नहीं आता। हैज लेफ्ट आता है क्या? नहीं आता। वुड लीव आता है क्या? नहीं आता। तो बनता क्या? लेफ्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे देखिए। When I went there, I found the loin was disappeared, had disappeared, has disappeared, disappeared. कि when I went there, कि जब मैं वहां पहुंचा या गया, I found तो मैंने पाया, the loin had disappeared, had disappeared. क्या कह रहा है? देखिए when I went there, when I went there, कि जब मैं वहां गया तो मैंने देखा या मैंने पाया कि the loin है वो had disappeared हो गया, कि वहां से लॉइन है वो जा चुका था। ठीक है, मेरे जाने से पहले वहां से, मेरे जाने से पहले ही वहां से लॉइन है वो जा चुका था। तो यहाँ पर क्या आएगा? डिसअपियर्ड आएगा। अब मैंने क्या कहा था आपको? अगर कंजक्शन वर्ड के रूप में वहन हो, बिफोर हो या आफ्टर हो
इसके एक तरफ क्या हो, इनसे पहले अगर क्या है पास्ट सिंपल टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस है, तो इसके बाद क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। तो देखिए ये वैन है, वैन इसने इसने स्टार्ट में लिख दिया, मैटर नहीं करता ये कि स्टार्ट में है तो कंजक्शन वर्ड ही। यहाँ पर अगर ये यहाँ लिखता तो भी ये कंजक्शन वर्ड होता, ठीक है। तो ये देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर क्या आएगा फिर हेड प्लस थर्ड फॉर्म, तो इसका दो ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि वाज डिसअपियर्ड, ये क्योंकि ये पेशु में है ही नहीं, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, हैज इसमें आएगा ही नहीं, डिसअपियर्ड सीधा आएगा नहीं, तो सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन दो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर से वैसा ही पूछा है कि व्हेन आई वेंट देयर आई फाउंड, वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, सॉरी। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ आई डैश द एग्जामिनेशन आई शैल बी डिलाइटेड। इफ पास इसमें भरना है, इफ आई पास द एग्जामिनेशन, यदि मैं एग्जामिनेशन यानी परीक्षा पास करता हूँ, आई शैल बी डिलाइटेड, तो डिलाइटेड होता है खुश होना, तो मैं बहुत ज्यादा क्या होऊंगा, खुश होऊंगा। यदि मैं परीक्षा है वो पास कर लेता हूँ तो मैं बहुत ज्यादा खुश होऊंगा, ये कह रहा है। तो देखिए इसमें थोड़ा सा नियम देखिएगा, आई शैल डिलाइटेड ये क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है, ये क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक। अब देखिएगा कंडीशनल सेंटेंस में यदि वाक्य इफ से स्टार्ट है, ठीक है, तो एक तरफ क्या दे रखा हो, फ्यूचर टेंस दे रखा हो, क्या दे रखा हो, फ्यूचर टेंस अगर दे रखा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आपको क्या करना है, पास्ट प्रेजेंट टेंस भरना है, क्या भरना है, प्रेजेंट सिंपल टेंस भरना है, क्या भरना है, प्रेजेंट सिंपल। यहाँ क्या दे रखा हो, यदि वाक्य इफ से स्टार्ट हो तो एक तरफ अगर फ्यूचर टेंस दे रखा है तो दूसरी तरफ क्या लिखना है, प्रेजेंट टेंस लिखना है। तो यहाँ देखिए फ्यूचर है ना, शैल बी फ्यूचर टेंस है। अब देखिए यहाँ पर पास्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट तो भरना ही नहीं है, ये हैव पास्ट है, ठीक है, तो हैव पास्ट क्या हो गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट भी नहीं भरना है। विल पास ये फ्यूचर सिंपल है तो नहीं भरना है। क्या करना है कि एक तरफ क्या है फ्यूचर टेंस है और दूसरी तरफ क्या आएगा फिर इफ वाले वाक्यों में, शर्त वाले वाक्य में क्या आएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा, और प्रेजेंट सिंपल की जो वर्ब है वो केवल एक है पास, तो यहाँ पर क्या आएगा, पास आएगा। बात समझ में आई या नहीं आई, देखिए फिर से समझने का प्रयास कीजिए। देखिए यदि वाक्य इफ वाला जो वाक्य होता है इसे कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं, या इसे आप बोल सकते हैं शर्त वाला वाक्य, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर इफ वाला जो वाक्य है इसमें क्या होगा, शैल बी डिलाइटेड, ये क्या है, शैल बी फ्यूचर टेंस है, तो एक तरफ अगर फ्यूचर टेंस है तो दूसरी तरफ क्या आएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा, क्या आएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसीलिए यहाँ पर क्या भरा है हमने, पास वर्ब भरी है, ठीक है। आगे देखिए दूसरा दे रखा है इसने, आई पूछा गया 2011 में, हैव, वुड हैव, शुड हैव या हैड, क्या भरा, विश। अब क्या है, आई विश मेरी इच्छा है, क्या है, अपनी इच्छा है वो वर्तमान की इच्छा के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान की इच्छा को जाहिर करने के लिए हम प्रयोग करेंगे किसका, पास्ट परफेक्ट टेंस का, किसका, पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो यहाँ पर वर्ब जो भरेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की भरेंगे, यानी हम भरेंगे, क्लियर है क्या, क्या आई विश मेरी इच्छा है कि आई हैड मोर मनी, कि मेरे पास कुछ और पैसे होते, तो मेरी इच्छा है ये कि मेरे पास बहुत इच्छा है, वो जो इच्छा तो वर्तमान की है, ये इच्छा जो है, ठीक है, लेकिन इस काल्पनिक जो इच्छा है, मैं इच्छा कर रहा हूँ कि मेरे पास और पैसे होते, ये मेरी काल्पनिक इच्छा है, वर्तमान में कर रहा हूँ, लेकिन इसके लिए जो वर्ब हम प्रयोग करेंगे वो करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो देखिए पास्ट परफेक्ट, ये हैव दे रखा है इसने, ये तो नहीं होगा, वुड हैव नहीं होगा, ठीक है, शुड हैव नहीं होगा, तो यहाँ पर होगा क्या, हैड, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा, ठीक है। सो पास्ट परफेक्ट या पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, पास्ट सिंपल का या पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर क्या है, पास्ट
पास्ट टेंस है, ठीक है। आगे देखिएगा, इट यस्टरडे। अब देखिए यस्टरडे दे रखा है तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि ये पास्ट सिंपल का सूचक शब्द है। तो देखिए पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड आता है तो काट दीजिए, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। विल रेन ये फ्यूचर सिंपल है, और रेंड से मे रेन ये नहीं होगा, ठीक है। तो रेंड सेकंड फॉर्म है, तो इसका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि दिस मंथ, इस महीने, प्राइसेस ए लिटिल, क्या पढ़ना है? फैलन, फेल्ट, हैड फैलन या फेल? क्या दिस मंथ प्राइस ए लिटिल, कि इस महीने में है वो प्राइस है, कीमत है कुछ गिरी है। क्या दिस मंथ, दिस मंथ का अर्थ क्या हुआ? वर्तमान काल। दिस मंथ ये क्या है? वर्तमान काल, यानी प्रेजेंट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? प्रेजेंट की बात कर रहा है। तो यहाँ पर प्रेजेंट की वर्ब आएगी, ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, फेल्ट को काट दीजिए, हैड फैलन को काट दीजिए, अब बचा क्या? हैव फैलन और फैल, ठीक है। तो देखिएगा, दिस मंथ इस महीने, प्राइस ए लिटिल की पैसा है वो कुछ गिरा है, कीमतें कुछ गिरी है। तो यहाँ पर किसका प्रयोग करोगे? हैव फैलन का। किसको? क्योंकि वर्ब क्या है? प्लुरल भी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? हैव फैलन आ जाएगा। तो ये ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, यही सेम हो गया रिपीट। अगला क्वेश्चन है, व्हेन द पुपिल्स डैश द एक्सपेरिमेंट दे रोट ए रिपोर्ट ऑन इट, ठीक है। कि व्हेन द पुपिल्स द एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट का क्या अर्थ होता है? प्रयोग करना, ठीक है, प्रयोग। कि जब बच्चों ने या छात्रों ने, पुपिल्स क्या होता है? छात्र, कि जब छात्रों ने प्रयोग कर लिया, जब छात्रों ने प्रयोग कर लिया, दे रोट ए रिपोर्ट ऑन इट, तो उन्होंने इस पर एक रिपोर्ट लिखी। रोट राइट की सेकंड फॉर्म है, रिपोर्ट लिखी, तो उसने इस पर रिपोर्ट लिखी। अब देखिए ये वाक्य मैंने जो पिछली क्लास थी उसमें भी क्लियर किया था कि एक दोनों तरफ क्या हो? पास्ट टेंस हो। क्या हो? दोनों तरफ पास्ट टेंस हो, और इन दोनों पास्ट टेंसों में से दो कार्य हो रहे हैं, और दोनों में से जो कार्य पहले हो रहा है उस कार्य के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। किसका? पास्ट परफेक्ट टेंस का। और पास्ट परफेक्ट टेंस में जो वर्ब लगती है वो क्या लगती है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, यानी ये जो है वो आएगा यहाँ। तो देखिए, व्हेन द पुपिल्स, कि जब छात्रों ने प्रयोग कर लिया, दे रोट ए रिपोर्ट ऑन इट, तो उन्होंने उस पर रिपोर्ट लिखी। अब देखिए, छात्रों ने प्रयोग क्या किया? पहले किया, उसके बाद उन्होंने क्या लिखी? रिपोर्ट लिखी। तो कार्य कौन सा पहले हुआ? प्रयोग करने वाला। तो यह प्रयोग करने वाले के अंदर क्या आएगा? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर देखिए, डिड है नहीं आएगा, हैव डन है, ये क्या कौन सा टेंस है? ये क्यों नहीं आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसलिए नहीं आएगा। और हैव डन ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर विल डू ये भी नहीं आएगा, ठीक है। तो चारों ही गलत है। लेकिन अब देखिएगा, अब यहाँ पर इसने दे ही नहीं रखा है क्या? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इसने दे ही नहीं रखी। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इसने दे ही नहीं रखी है। तो देखिए बात क्लियर यही है कि यहाँ पर आएगा पास्ट टेंस ही। तो ये हेड नहीं दे रखा तो ये तो कट गए, क्योंकि ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, ये फ्यूचर की बात कर रहा है, तो ये तो आएगी नहीं, बचा क्या फिर? डिड। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपना माइंड है वो यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये सोच जाओगे कि परफेक्ट टेंस आपको याद रहेगा कि यहाँ पर परफेक्ट टेंस यूज होगा, तो आप इन दोनों में से कुछ ना कुछ छेड़खानी करते, ये गलत हो गया, थोड़ा सा यहाँ पर हैज कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर तो छेड़खानी करने की कोशिश करते तो क्वेश्चन गलत हो जाता। यहाँ पर थोड़ी सी मेंटली सोचने की बात थी कि देखिएगा कि दोनों कार्य हैं वो पास्ट टेंस में हो रहे हैं, और पास्ट टेंस में है तो इसमें पास्ट टेंस की कोई वर्ब और इसके अलावा है ही नहीं, तो बची क्या? डिड ही बची जो पास्ट की है, इसलिए इसमें डिड आ गया। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, he walked into the station only to find that the train, कि he walked into the station, कि जब वे स्टेशन के अंदर गए, only to find उन्होंने पाया, that the train left जा चुकी थी, कि जब वो स्टेशन के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि ट्रेन है वो जा चुकी है, ठीक है। अब देखिएगा, ये दोनों कार्य देखिएगा एक साथ हो रहे हैं, ठीक है, नियमित रूप से एक साथ कार्य कि ही वॉक इन टू द स्टेशन, कि जब वो स्टेशन में गए, ओनली टू फाइंड उन्होंने पाया कि दैट द ट्रेन हैड लेफ्ट, कि ट्रेन है वो जा चुकी थी। क्यों? क्योंकि देखिए मैंने बताया था क्या कि इसमें दो कार्य हो रहे हैं, ठीक है, दो कार्य इसमें हो रहे हैं कि पहले वो अंदर गई और उसके बाद देखा कि ट्रेन वहां से जा चुकी है।
तो यहाँ क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ दे रखी है, तो यहाँ पर क्या आएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो ये देखिए सेकंड फॉर्म है, कट गया, ये प्रेजेंट टेंस है इसलिए आएगा ही नहीं, ये फ्यूचर टेंस है इसलिए नहीं आएगा, तो बचा क्या, ऑप्शन 3 यानी हैड लेफ्ट, इसका सही आंसर हो जाएगा हैड लेफ्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, ही डैश इन दिस हाउस फॉर 20 ईयर्स, कि वह इस घर में 20 वर्षों से रह रहा है, कि वह इस घर में 20 वर्षों से रह रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया 2011-12 में। इसमें क्या आएगा, लिविंग आएगा, हैज लिविंग आएगा, लिव्ड आएगा, या हैज हैड लिव्ड लिव आएगा, या हैड हैज बीन लिविंग आएगा। बताइए क्या आएगा, कि वह 20 वर्षों से इस घर में रह रहा है, यानी ये कह रहा है कि ये 2005 से यहाँ रहना शुरू किया था और अब 2026 आ गई है, तो अभी भी ये यहाँ रह रहा है। भूतकाल के साथ अगर वर्तमान में कार्य जारी है तो उसके लिए हमेशा प्रयोग होता है, वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये देखिएगा क्या कह रहा है, कि जो भी कार्य पास्ट में हुआ है, पास्ट से हुआ है और वर्तमान में भी वो कार्य हो रहा है, यानी वर्तमान में भी वो कार्य जारी है, तो उसके लिए प्रयोग करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो प्रेजेंट परफेक्ट की देखिए, ही के साथ सीधा लिविंग तो आता ही नहीं है, कट गया। अब देखिए इसमें हैज और हैड दे रखा है इसने, तो ये इसमें लिव नहीं दे रखा, वर्ब नहीं दे रखी, तो ये ऐसे ही कट गया, ये भी गलत है। और ये से देखिए हैज दे रखा है, ये गलत हो गया, तो सीधा सा आंसर पड़ा इसमें क्या हो जाएगा, हैज लिव्ड, यानी ऑप्शन 2 जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि दिस टॉर्च डैश 3 बैटरीज, कि इस टॉर्च में 3 बैटरियां हैं, दिस टॉर्च होल्ड 3 बैटरीज, की इस बैटरी में 3 टॉर्च आती है, या 3 टॉर्च इस बैटरी इस टॉर्च में है। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, इस बैटरी की क्षमता बता रहा है, इस जो टॉर्च है इसकी इसकी क्या बता रहा है, क्षमता बता रहा है, कि इस टॉर्च के अंदर कितनी बैटरी आ सकती है, 3। तो ये क्या बता रहा है, इस टॉर्च की क्षमता बता रहा है। और क्षमता बताने के लिए, एबिलिटी उसकी क्षमता बताने के लिए क्या किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट सिंपल का, किसका, प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। किसी चीज की क्षमता बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट सिंपल का। तो देखिए इसमें कौन सी वर्ब है प्रेजेंट सिंपल की, प्रेजेंट सिंपल की है क्या, इज होल्डिंग, कंटिन्यूअस टेंस है ये, तो यहाँ नहीं होगा। ये देखिए होल्ड्स, दिस टॉर्च यानी सिंगुलर वर्ब, ये सिंगुलर क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, सिंगुलर है, तो ये होल्ड दे रखा है। ठीक है, तो ये नहीं आएगा, ये होल्डर दे रखा है, ये नहीं आएगा, तो बचा क्या, होल्ड्स, यानी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, योर इंग्लिश हैज इम्प्रूव्ड, आपकी अंग्रेजी है वो उसमें सुधार हुआ है, आपकी अंग्रेजी में या तुम्हारी अंग्रेजी में सुधार हुआ है, कब से, सिंस दी स्टार्टेड टीचिंग यू, सिंस ही स्टार्टेड टीचिंग यू, कि जब से उसने आपको पढ़ाना शुरू किया है तब से आपकी अंग्रेजी में सुधार हुआ है। क्या कह रहा है, अब देखिएगा मैंने ये वाक्य पहले ही बताया, ये तीसरा चौथा वाक्य है ऐसा जो आया हुआ है। क्या कह रहा है, कि अगर वाक्य के अंदर एक तरफ क्या है, पास्ट सिंपल टेंस है, ठीक है, तो दूसरी तरफ क्या आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है। तो देखिएगा ये क्या कह रहा है, योर इंग्लिश हैज इम्प्रूव्ड, या देखिए ये क्या कह रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, दूसरी तरफ कौन सा आएगा, पास्ट सिंपल टेंस आएगा। तो देखिए इसमें पास्ट सिंपल कौन सा है, सिंस ही वुड आ गया, टू बी ये नहीं आएगा, देखिए सिंस सी कुड आ गया, ये नहीं आएगा, तो देखिए ये इन 2010 है, ये भी नहीं आएगा, क्योंकि सिंस सी स्टार्टेड सेकंड वर्ब है कि नहीं, टीचिंग यू। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 वाला। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, आई सा माई पेरेंट्स फॉर फॉर आवर डेज 4 days एगो, सिंस 4 days, सिंस फॉर योर डेज। ऐसा ऐसा देखिए यहाँ से पहचानिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, यानी ये पास्ट सिंपल टेंस है, और पास्ट सिंपल टेंस है, तो यहाँ पर देखिएगा पहचानिएगा कि कुछ हिंट वर्ड दे रखे होंगे यहाँ पर। तो देखिए 4 days, ये तो
बात कर रहा है किसकी, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहा है, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहा है तो ये गलत हो गया। ठीक है, सिंस आ गया तो ये भी उसी की बात कर रहा है, सिंस क्या फोर आ रहा है ये भी उसी की बात कर रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा एगो दे रखा है, देखिए इसमें सा वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट सिंपल टेंस है, और पास्ट के एक हिंट वर्ड होते हैं लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, यस्टरडे या एगो। ठीक है, तो ये देखो एगो दे रखा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है आई डैश टी बिफोर आई लेफ्ट फॉर स्कूल। देखिए यहाँ पर क्या था, अब देखिए और कुछ मैंने अभी बताया था कि वाक्य में क्या हो, बिफोर हो, आफ्टर हो, व्हेन हो, उसके बाद अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इधर वाले वाक्य में क्या आएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए यहाँ पर हेड प्लस थर्ड फॉर्म है क्या कहीं, या नहीं है, या नहीं है, हैड बीन टेकन ले रखा है, ये नहीं है, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 3 वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। पीछे जो वाक्य लगभग वही वाक्य रिपीट हो रहे हैं, थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, स्पेलिंग में चेंज कर रहे हैं, और बाकी तो वही चीजें आ रही हैं। देखिए ये बिफोर दे रखा है, ये नियम है कि बिफोर के बाद अब वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो पहले क्या आएगी, हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या लिख दिया, हेड प्लस थर्ड फॉर्म लिख दिया। आगे देखिए अगला वाक्य है आई डैश हिम फॉर ए डॉक्टर एवरी टाइम आई मेट हिम, कि हर बार जब मैं उससे मिलता था तो मैं उसे क्या समझता था, डॉक्टर समझता, मैं गलती से उसे क्या समझता था, डॉक्टर समझ लेता था। तो पास्ट टेंस की बात है और एक साथ दोनों कार्य हो रहे हैं, तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, मिस्टुक हो जाएगा, ये दो ऑप्शन नहीं आए इसमें। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर